गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज 11 सितंबर है और राधा अष्टमी का दिन है, तो हैप्पी बर्थडे राधा जी। आपको बहुत 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 जन्मदिन की बधाइयाँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं अपने शुक्राने सत्संग को आज इस भजन से शुरू करना चाहूँगी। सब तो प्यारे मेरे गुरुजी, हर वेले मैनू आंकते, फिक्र न कर बंदिया, मैं हूँ नाल तेरे। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि वारी शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी से हर बार कहती हूँ कि गुरुजी, आप ये ब्लैक मैजिक करने वाले और तंत्र करने वालों को इतनी शक्ति मत दीजिए कि वो अपने आप को भगवान समझने लगें। तो उसका जवाब मुझे अभी अभी गुरुजी महाराज ने दिया है, तो मैं वही आप लोगों को ही बताना चाहूँगी कि जिन लोगों को ये भ्रम है कि उनकी सरकार मेरे गुरुजी की सरकार से बड़ी है, तो अब वक्त आ गया है कि इस भ्रम से बाहर आ जाओ, क्योंकि गुरुजी अब खुद उन्हें ये महसूस करवाएंगे कि वो कितने गलत हैं। तो मुझे इसका जवाब मिल गया था कि गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से हम लोग की ज़िंदगी नियंत्रित कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं चीज़ें, या हम अपने तरीके से कितना भी कष्ट उनको दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने गुरुजी का कई बारी, कल भी या परसों आई थिंक, मैंने एक भजन भी सुना जो बहुत पहले एक पोस्ट मुझे शो हुई थी इंस्टा पे भी और एफबी पे कि तेरे गुरुजी का डमरू कोई बज सकता है। तो कल रात को या आई थिंक या परसों रात को, ये मैं जैसे ही बाहर टहल रही थी तो मैंने सुना था कि सारा ऐसा डमरू बजा भोलेनाथ का, सारा कैलाश ही जगमगन हो गया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपका डमरू बज चुका है। और वैसे भी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा है कि ये गणेश जी के दिनों में गणेश जी तेरे सारे विघ्न हर ले जाएंगे इन 10 दिनों के अंदर में। तो आज गुरुजी महाराज ने फिर कहा कि आज गुरुजी कि आज 5वां दिन है गणेश जी का और मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। गुरु संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब, अब बहुत जी घबराता है मेरा, मैं गलती से भी खोलती हूँ तो इतनी खतरनाक थंबलाइन होते हैं उसमें, इतने खतरनाक थंबलाइन कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अब तेरे बेटे का ऊपर मारन क्रिया की, ये तेरे ऊपर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे बच्चे के साथ ये होने, मतलब रूह कांप जाती है संगत जी, बुरी तरह से रूह कांप जाती है, इतनी बुरी तरह से रूह कांप जाती है। ऐसे लगता है कि बस मैं हर समय मंत्र जाप सुनती रहूँ, मैं सत्संग ना सुनूँ। जो है वो मैं सच बोल रही हूँ संगत जी, अपनी फीलिंग्स को, कि मुझे वाकई बस यही फीलिंग आती है कि बस मंत्र जाप सुन लो, क्योंकि मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि कोई भी बुरी चीज़ आ भी रही होगी या कोई भी बुरी चीज़ कोई करवा रहा होगा, तो गुरुजी महाराज वैसे भी हमारी रक्षा कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हम उनको याद तो वैसे भी हर वक्त कर रहे हैं ना। जरूरी तो नहीं है ना कि सत्संग सुनने से ही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सत्संग सुनने से कर्म करते हैं, लेकिन इतनी घबराहट, इतना डिप्रेशन अगर इंसान इस सत्संग की थंबलाइन को की वजह से झेलेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। तो बस गुरुजी महाराज से अरदास है मेरी कि जो लोग कर रहे हैं ये सब, गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि अगले 2 दिन बहुत भारी हैं, फिर नेक्स्ट मैसेज में पढ़ा कि 3 दिन भारी हैं, फिर उसमें अगले में आ रहा है कि शनिवार तक दिन भारी हैं। तो पता नहीं संगत जी और गुरुजी महाराज क्या सही है क्या गलत है, पर हाँ चीज़ें हैं तो गुरुजी महाराज ने रोकी हुई हैं, चाहे हम भले ही मंत्र जाप सुन रहे हैं, पर हैं तो वो नहीं कही ना। क्योंकि गुरुजी महाराज का मैसेज आया मेरे पास आज 11 सितंबर को, बेटी काल के मुंह से तुझे निकाला है, बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया गया, खाने की चीज़ में मिला के मतलब जो भी ब्लैक मैजिक किया गया है, क्योंकि मैं उसी घर में रहती हूँ जिस घर में मैं 3 साल से सेपरेशन में हूँ, और वो मैं हर सत्संग में मैंने बताया भी है, इससे पहले सत्संगों में भी, कि जैसे मैं सेपरेशन में हूँ, वो इंसान मुझे मारना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ से ज़िंदा निकलूँ, तो वो जो भी तंत्र क्रियाएँ जहाँ से भी करवा के लाता है और उन्हें वो मेरे खाने पीने की चीज़ों को मिला देता है। और गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक वो मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे ये चीज़ें नहीं रुकने वाली, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो रोज़ रोज़ के नाटकों से अच्छा है कि इन नाटकों को आप ख़त्म कर दीजिए गुरुजी महाराज,
एक बार में क्लियर कट कर दीजिए, क्योंकि अब मेरी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। या तो हमारी जीवन लीला समाप्त करें, या इन जो ड्रामे चल रहे हैं, जो भी ये कर्म कटवाने के जो भी चल रहा है गुरुजी महाराज, अब इस सब को ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि एक घर में रहते हुए इतनी सब चीज़ें जब हमें पता हो कि सामने वाला किस हद तक गिर चुका है या कितनी दरिंदगी फैला रहा है, तो वो बर्दाश्त करना बहुत बाहर हो जाता है। वो बात अलग है कि आपने हर पल हर क्षण मेरे और मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, तो उसके लिए करोड़ों वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुजी महाराज। उस शुक्राने में आप मेरी एक एक सांस भी ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी एक थंबलाइन और आई थी, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचा ले। तो मुझे नहीं पता, बचने वाले, मरवाने वाले, करवाने वाले सब आप हैं गुरुजी महाराज। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ है, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा हुआ है। जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए गुरुजी महाराज। क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और मैंने हमेशा हर पल जब भी कोई पाठ किया, कोई पूजा अर्चना किया, कुछ भी किया, दिन आपसे बस एक ही अरदास की है कि मेरे बच्चे का बाल बांका नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर खरोच तक नहीं आनी चाहिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का एक मैसेज और आता है, संगत जी तेरे शरीर का एक्सरे कर लिया है, बीमारियों के अलावा कुछ नहीं है तेरे, मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे पूरे शरीर को बीमारियों का घर बना दिया गया है। तो गुरुजी महाराज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्लैक मैजिक को कैसे हटाना है। जब आप एक्सरे करके देख सकते हैं तो आप उसको काट भी सकते हैं, और आप काट भी रहे हैं। क्योंकि मुझे भले ही लोगों ने मेरे शरीर को बीमारियों का घर बना दिया, मुझे कैंसर हुआ, मुझे ओवरी में कैंसर हुआ, मुझे ब्रेन कैंसर हुआ, मेरी किडनीज़ में प्रॉब्लम हुई, मेरे साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मेरे गुरुजी महाराज ने हमेशा रक्षा की है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने 1 रुपये की भी दवाई नहीं खाई, ना मैं कभी किसी डॉक्टर के पास गई हूँ। तो ये सब करने कराने वाले और रक्षा करने वाले गुरुजी महाराज ही हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वाही शुक्राना। बस अरदास हर सत्संग में मैंने एक ही अरदास की है कि गुरुजी महाराज अब बस हमें बख्श दीजिए, गुरुजी बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। गुरुजी महाराज कहते हैं पुत्र, जो क्यों व्यक्ति अंदर से जो टूटे होते हैं पर उसके बावजूद मुस्कुराना जानता है, उस व्यक्ति से ताकतवर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। सब कुछ तू अपना छोड़ दे ऊपर वाले के। अगर तेरी ज़िंदगी ने उलझाया है तो सुलझाएगा भी बहुत वही। और वो कहते भी हैं कि अगर दुख मैंने दिया है तो सुख भी मैं दूंगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे कहते पुत्र, तूने अपने सपनों का त्याग करके सबका भला सोचा है, पर तेरे अब सपने अपने अधूरे रह गए। अब मैं तेरी कैसे मौज करता हूँ, जो सपने तूने देखे हैं वह सब पूरे होने वाले हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज सुबह से बहुत 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 ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज जो भी जानवर बाहर हैं कंटिन्यू जो बारिश में भीग रहे हैं, प्लीज़ आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। क्योंकि थोड़ी बहुत देर बारिश होती है तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब इतनी तेज़ बारिश होती है तो कोई भी हो मतलब सबको ही ठंड लगती है ना। हम भी छाँव ढूंढते हैं जबकि हम घरों में बैठे हैं। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज उन सब पर अपनी, गाय हों, कुत्ते हों, कोई भी हों, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। और वैसे भी गुरुजी महाराज ने आज सुबह, मतलब सुबह से आए राधा अष्टमी वाले दिन, मतलब वरना मैं इतना अच्छा फील नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे काम इतने अच्छे से कराए हैं। और मतलब ऐसा फील कराया। एक बच्ची आई थी आज जो हमारे बगल में ही रहती है, उसका नाम भी राधिका है, और मैंने उसे आज राधा अष्टमी विश भी किया। एंड कुछ छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी महाराज ने और मेरे से कराई, और कुछ थॉट्स डाले मेरे दिल में, और मैंने वो चीज़ भी उस बच्चे के लिए करी। मैं कौन होती हूँ करने वाली, गुरुजी महाराज ही करा रहे थे वो सारी चीज़ें, और उसे करके वो मुझे बहुत खुशी भी मिली संगत जी। और मंदिर भी जाने के बाद मंदिर में एक सपना आज गुरुजी ने दिखाया था, और वहाँ एक बच्चे के रूप में एक छोटा सा बच्चा आता है, एक लड़की लेकर आती है। मेरे लिए तो बस वो गुरुजी महाराज जी थे। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती या कोई भी भूल चुकी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं गुरुजी का मन जाकर इस सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। नमः शिवाय, शिव जी सदाता, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाता, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये मैं गुरुवार वाले दिन शेयर कर रही हूँ। और संगत जी आज आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने कितना भयानक सपना देखा। मैं जानती हूँ कि गुरु जी महाराज ने कितना बड़ा कष्ट मेरा आज डाला है, और उस सपने में मैंने इतनी भयानक चीज़ें देखी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं देखती हूँ कि मैं भाग रही होती हूँ, पहले मुझे हवा में उछाला जाता है और मैं हवा में उड़ रही होती हूँ। कोई काले रंग का कोई बहुत बड़ा पक्षी है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, भयंकर तरीके से पीछे पड़ा हुआ है, और मैं एक छत पे
बहुत दूर उड़ने के बाद एक छत पे उतार दी जाती हूँ। वहाँ पे वो पक्षी आता है और फिर मुझे वो अपनी चोंच मारने की कोशिश करता है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कुछ देर तो देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उस पक्षी को पकड़ती हूँ, उसको मतलब मार डालती हूँ मैं बुरी तरह से। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, लेकिन मैं उसका खून कर देती हूँ, जैसे मैंने उसे निचोड़ के फेंक देती हूँ। संगत जी, मुझे इतनी ज़ोर से गुस्सा आता है संगत जी, मैं उसको निचोड़ देती हूँ। फिर पता नहीं क्या होता है संगत जी, मैं उसी सपने में देखती हूँ कि मैं आगे जाती हूँ, मुझे एक इंसान आता है और वो मुझे कुछ धमकी देता है। धमकी देने के बाद वो मुझे किडनैप करता है, और जब वो मेरा गला दबाता है पीछे से की तरफ से, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। तो मैं कहती गुरुजी बचाओ, और मैंने बोला ओम नमः शिवाय श्री सीताराम गुरुजी। बस मुझे सामने से आते हुए कोई दिखा है, फिर मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी संगत जी। मैं अपने दिमाग पे बहुत जोर डाल रही हूँ कि वो कौन शख्स था या थी जो मुझे सामने से आके दिखी है। पर एक शख्स और देखा मैंने वहाँ, जो बहुत उल्टी कर रहा था, बहुत बहुत उल्टी कर रहा था। और मैं उनसे कह रही थी कि उसे बहुत उल्टी हो रही है, तो वो शख्स कह रहा है कि वो नाटक कर रहा है। पता नहीं क्या मतलब था, क्या था इस सब का मतलब संगत जी। फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से छूट के निकलती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक साइड से दूसरी साइड फेंक दी गई हूँ। मैं जब आगे जा रही होती हूँ, डर के मारे भाग रही होती हूँ, मुझे एक भूसे टाइप का, एक ट्रैक्टर टाइप का दिखाई देता है संगत जी, और मैं उसके पीछे पीछे छिप छिप के चलती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ भी कोई ऐसा इंसान होता है जो मुझे चाहता था कि मैं वहीं आके छुपूँ। तो संगत जी, वहाँ पे फिर मैं देखती हूँ कि मुझे सामने मेरी माँ दिखी, जिसका जो ऑलरेडी गुस्से में होती है। पर मैं कहती हूँ मुझे बचा लो समथिंग, मुझे पूरी तरह से सपना याद नहीं आ रहा। और फिर मैं अपनी माँ को लेके घर में छिप जाती हूँ शायद। पता नहीं संगत जी क्या सपना था, कितना भयंकर था, पर बहुत ही भयानक सपना था। वैसे तो शिव चालीसा की लाइन सही है, उन्होंने जो पंक्ति कही हुई है, मात पिता भ्रात सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। तो मेरी माँ का भी मुँह फूला हुआ था उस सपने में भी। तो लाइन वहाँ पे यथार्थ सच होती है संगत जी। और मुझे गुरुजी महाराज ने, मैं जानती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट होगा। मैं ये सुबह जब सत्संग कर रही हूँ, जब मैंने अपने घर के बाहर निकला, मेरे रूम की जो खिड़की है वहीं पर एक गिलहरी मरी हुई थी, क्योंकि मेरे ऊपर हर रोज़ मारन क्रिया कराई जा रही है संगत जी, हर रोज़। आप बिलीव नहीं करोगे, किसी पे तो शायद महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार होती होगी, मेरे ऊपर हर रोज़ मारन क्रिया कराई जा रही है, हर रोज़। पर वो ये नहीं जानते कि मुझको गुरुजी महाराज बचा रहे हैं। पर मैं गुरुजी महाराज, अब बचाने से तो अच्छा है कि अब आप जीवन लीला को समाप्त हो जाने दो, क्योंकि अब मेरे लिए बिल्कुल असहनीय हो रहा है, बहुत ज़्यादा असहनीय हो रहा है। इतना असहनीय कि आप लाख कह लो कि किसी के लिए आप मन में बुरा ना सोचें, इतना बुरा आ रहा है मन में गुरुजी, इतना बुरा कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। उससे अच्छा है कि और कर्म बने, और कष्ट हो आपको। इससे अच्छा है कि हमें आप इस जीवन लीला से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे हर सत्संग में एक ही अरदास लगाई है गुरुजी महाराज, या तो हमें इस घर से हटा दीजिए, क्योंकि जब तक ये दरिंदगी नहीं रुकेगी, जब तक मैं और मेरा बच्चा इस घर में है, वो दरिंदा इंसान अपने कर्मों से कभी बाज नहीं आएगा। क्योंकि उसके लिए इस घर में रहते हुए हम बहुत इजी टारगेट हैं, बहुत इजी टारगेट। वो खाना पीना, छिड़कना, जो भी वो गंदगी, हड्डियाँ पीस के ला के खाने में डालना, जो भी वो कर सकता है, जितना वो गंदा कर सकता है, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा गंदा कर रहा है। आप शायद ये सब देख सकते हैं, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भले ही आप 90% ले रहे हैं, मैं 10% भी नहीं, क्योंकि शायद 2.5 साल में इतना हो चुका है कि अब शायद मेरी जगह कोई भी होता तो मुझे नहीं लगता कोई भी संगत ये कहती कि हम टूटे नहीं है। मतलब हो सकता है और भी संगत हूँ, मैं गलत हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, पर मेरे लिए असहनीय है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। या तो हमारी जीवन लीला समाप्त कर दें, या फिर ये सब चीज़ें रोक दें गुरुजी महाराज। और पूरा, क्योंकि आप कहते हो मैंने उन्हें वार्निंग दे दी, जब आपको पता है कि वार्निंग से नहीं रुक रहे हैं, तो आपको एक स्टेप ऐसा उठाना चाहिए कि उनके पैरों तले भी ज़मीन खिसके, या वो ये सब करने से पहले 1000 गुना नहीं, लाख गुना बार सोचें। अगर आपको ये सब करने में कष्ट हो रहा है या कोई दिक्कत है गुरुजी महाराज, तो आप हमारी जीवन लीला साहब थोड़ी, हम मरने के बाद भी आपका शुक्राना करेंगे, पर अब हमारे लिए असहनीय है गुरुजी महाराज, प्लीज़ कृपा करें। और संगत जी, हो सके तो जितने लोग भी हैं, गाय कुत्ते इतने लोग होते हैं, 24 घंटे से बारिश हो रही है, कृपया इनको थोड़ा थोड़ा सा सहारा दें। अपने घर के सामने थोड़े छज्जे वज्जे के नीचे खड़े होने दें। लोग गोबर की वजह से इन्हें खड़े नहीं होने दे रहे हैं। हमें भी 1-2 घंटे बारिश होती है तो ठीक है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं बारिश होते हुए, तो कृपया करके थोड़ा सा हेल्पिंग नीचे थोड़ा सा कर लें। अभी वैसे तो बेचारे हमेशा खुले आसमान के नीचे रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि होती ही है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुरुजी महाराज से भी अरदास है कि प्लीज़ गुरुजी महाराज इन सब पे भी कृपा करें, प्लीज़ गुरुजी महाराज। मेरे बच्चे को भी आप बचा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि उस पर भी
मारन क्रियाएं की जा रही हैं, उसके साथ भी बहुत बुरा किया जा रहा है, उसे भी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन वो कहता नहीं है, वो मासूम है। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को बख्श दीजिए, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मुझे नहीं पता आप कैसे बख्शते हैं, आप कहो तो मैं आपके स्वरूप के सामने नाक रगड़ लूँ, कैसे बख्शेंगे? वो कौन सा तरीका होगा जो आवाज़ आप तक पहुँचेगी? बस गुरुजी महाराज या तो आप हमें ख़त्म कर दीजिए या हमें बख्श दीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल, क्योंकि हर वक्त सुसाइड के खिलाफ अब कुछ नहीं सोच रहा, जो है वो साफ़ है। गुरुजी महाराज अब बख्श दीजिए बस, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि मेरे से, बस गुरुजी प्लीज़, गुरुजी बख्श दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, आप सरदार से गुरुजी महाराज बख्श दीजिए। संगत जी, आज जब वो गिलहरी मेरी खिड़की के पास मेरी थी तो मैं उसको उठा के फिर एक घास की वो थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे घास होगी, मैं वहाँ पे रखाई कि यहाँ पे कुत्ते की खाएंगे, और बस मैंने यही प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। संगत जी, लेकिन ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, या तो हमें पता ना हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गुरु जी महाराज से ही करता 100 ऐड करूँगी इसमें, कि जिसने जो दिया है उससे 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना करके लौटाएं गुरु जी महाराज। अरदास है, या तो उनको बुद्धि दें या हमें निकाल दें, क्योंकि हमारे इस बच्चे के साथ रहते हुए ये कुछ भी होता है तो फिर बस दुआएं कुछ भी ना होती हो ना होती हो, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा था गुरु जी, अभी भी छोड़ा हुआ है। अब आपको जो ठीक लगे, मेरे विचारों में शायद मेरे शब्दों में गलत हो तो भी मुझे दंड देना तो सिर्फ एक मृत्यु दंड देना गुरु जी महाराज। जितने भी मैंने चीज़ें बोली हैं अगर वो मैंने गलत बोली हैं तो मुझे मृत्यु दंड ही देना गुरु जी महाराज। दूसरी सजा ये अधमरी अधकुचली ज़िंदगी मत देना गुरु जी महाराज, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरु जी महाराज। बस भले ही मैं बेटी ना सही, कुछ भी ना सही, आपकी कोई रिश्ता ना सही आपसे, कीड़ा मकोड़ा ही सही, जीव ही सही गुरु जी महाराज, चाहे जीव गंदा सा जीव ही सही, पर गुरु जी महाराज बख्श दीजिए। मैंने 2.5 साल में, इन 2.5 सालों में अगर आपका नाम जपा है और अब मैंने शिव जी पर अर्पण किया है तो मुझे मेरे बच्चे को इस गंदगी से दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल असहनीय है, वरना मैं इतना सब कुछ नहीं बोलती गुरु जी। मेरी आत्मा बहुत छलनी हो चुकी है और मेरे मुंह से इतनी बददुआएं निकली, मैं चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, चाह के भी गुरु जी महाराज। चाहे गंदा जीव कीड़ा मकोड़ा ही समझ के सही, पर गुरु जी महाराज मैं तो आपको अपनी बेटी, मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मुझे अपनी बेटी बोलें, कीड़ा मकोड़ा ही समझ के इस नैया को पार लगा दीजिए गुरु जी महाराज। इस कीड़े मकोड़े पे ही अपना कृपा कर दीजिए गुरु जी महाराज, बख्श दीजिए प्लीज़ गुरु जी प्लीज़। मैं इस सत्संग को करते मुझसे कोई भी गलती है, कोई भूल चूक हुई गुरु जी महाराज तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सिद्धार्थ, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सिद्धार्थ, जय गुरु जी शुक्राना। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।